भोले बाबा आगे आगे। पार्वती जब पहुंच गए हैं, वहां पहुंचे जहां पर महाराज हो रहा था। एक जगह खाली जो थी उसमें चारों तरफ से बंद एक दरवाजा था, उसी पे जाकर के एक गोपी और बिठा दी। और जैसे ही आगे बढ़े उसी समय नतीजा ये हुआ, जैसे ही पार्वती मैया अंदर घुसी, गोपी ने आवाज लगाई, कहां घुसी जा रही हो, लौटो पीछे। हमने कहा गई पीछे लौट के आओ। उसी समय पार्वती पीछे लौटे आई। क्यों अंदर जाने नहीं दोगी? बोली मना कौन कर रहा है, पहले ये बताओ कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो, ये बताओ, बाकी बाद में घुस जाओ। पार्वती मैया घूंघट मारे थे, साड़ी ऊपर करी। क्यों तुम हमें ना जानते हो? हाँ ऐसा लगता है कैलाश पर्वत से आई हो, शंकर जी की पत्नी हो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा करो अब तुम जाओ। और जैसे ही पार्वती जी अंदर घुसी, भोले बाबा पीछे ही पीछे लगे। आवाज लगाई रुको, उनसे कह दिया, तुमसे थोड़ा ही कह दिया, तुम पीछे लौटो। पीछे लौटे आए भोले बाबा, खड़े घूंघट मारे। गोपी ने पूछा क्यों तुम कहां से आई हो और किन की पत्नी हो? भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोले ही ना। अब बोले तासे ना है, सोच रहे अब जैसे हम क्या कहें। कुल देर हो गई जब ना ही कुछ बोले। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, हमें लगा तो भोले बाबा तो खेल रहे। सोई लौट आई, आवाज लगाई गोपी से, क्यों तुमने ये अंदर क्यों नहीं जाने दी? जवाब दिया, माफ करना पार्वती मैया, कुल देर हो गई तब से हमें इनसे पूछ रहे तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, लेकिन जगह बोलिए ना रही। भोले बाबा को हाथ दबाओ जो कही अब जा से का कहें। शंकर जी ने आराम से कही कि कछुकाई दे थोड़ी देर का, भीतर घुस जाए फिर सब देख ले जाइए। सोई पार्वती बातें बना के बोली, देखो जेब नहीं आई है तासे ना बोली। मतलब कौन है? बोले हमारे पुत्र जो गणेश है ना। मतलब अरे जा मेरे गणपति की, हमारे पुत्र है ना जो, कि जब मेरे नौवा की बहुरिया मानवी सखी। पुत्र की पत्नी है। जवाब दिया गणेश जी। बोले हाँ शादी हो गई। जवाब दिया शादी कर ली और न्योता ना दो और भागे आई गई। अरे करी लाई शादी अपनी लला की मोए खबर लो ना पठवाई। करी लाई शादी अपनी लला की खबर लो ना पठवाई। अब घूंघट में कयो ढइयो देखे, अरे घूंघट में उठइयो देखे, कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहुरिया गणपति की बहुरिया मानवी सखी। जवाब दिया हमारे पुत्र गणेश की पत्नी। जवाब दो मैया शादी कर ली और न्योता ना दो, ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा करो, ये नो आई गई तो अपने घूंघट हटाए के चेहरा ही दिखाई दे। वैसे बहू खुद से लंबी ढूंढी है। हाँ पार्वती बोली हाँ बड़ी चालू हो, ये नो आएगा ताजा दिखाई दे। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, किसी दिन आना समय लेके कैलाश पे और तब दिखाऊंगी। अब भोले बाबा को हाथ पकड़ो, अंदर लाई चली गई। अब पार्वती तो महाराज देखने में जुट गई, लेकिन भोले बाबा हिसाबी किताब ना है। नेक साड़ी ऊपर करे, वो हाथ भरे की दाढ़ी ठाड़ी वो पहले ही दिखाई देने लगे। पार्वती कहा थी भोले बाबा नीचे करे रहो। कहू गोपी ने देख लो बड़ी लाज लगाएगी, वो कितनी दांव तुमसे मना करी कि मत चलो, लेकिन माने ही नहीं। अब भोले बाबा बोले लो इतनी दूर आए और इतने सब ढोंग बनाए और फिर कुछ देखना ही पाओ तो फिर मतलब क्या हुआ?
तो है अब साड़ी में कोई छोटो सो सुराग और बाई में से नजर पड़ गई कन्हैया पे। बोले बारे प्रभु, हम तो ये जानते तुम कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन तुम में बड़े गुण भरे। ऐसा लगता है कि ये लड़कियां सब पागल हैं तुम्हारे पीछे। फिर मन में एक बात सोचने लगे, अरे लकारे कारे अब नाही तन की खबर उमर देखन में बारी, छोड़ के निज घर द्वार नाच रही संग सुकुमारी रे। अब नाचे संग समरिया सखिया फेरी थी, बजाई रो देसी सुगर बसुरिया। अब करिया करिया मोह सखिया मोह लई रे तारे तारे मोह सखिया मोह लई रे तीनों है का सो महाराज मैं भोले बाबा पहुंचे तो चैन न आयो नाथ को, वो सुंदर छटा निहारे और डमरूली नो हाथ में न साड़ी धरी उतारे। कूद पड़े महारास में दिल पार्वती हैरान, और नाचे गोपिन संग में बे गोपेश्वर भगवान। भोले बाबा से रुकाई नहीं गया वो दृश्य देख के, बस साड़ी उतारे के फेंकी, बोले हटाओ। हाथ में डमरू लिया और नृत्य करने लगे। तब इनकी पहचान हुई कि आए भोले बाबा भी लेकिन जनाने बन के। और तब इनका एक नाम पड़ता है गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और बड़ी हंसी खुशी के साथ में फिर महाराज समापन होने की दशा में जाता है। लेकिन भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि जितनी लड़कियां हैं अब उन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है। कन्हैया मेरे कब्जा में है, मेरे सिकंजा में है, मैं जैसा कहूंगी जो कहूंगी वही करेंगे। उसी समय भगवान उन लड़कियों के मध्य से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे छिप गयो मोहन छिप गयो रे सखीरन के बीच से छिप गयो रे। भगवान कन्हैया जब लड़कियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, जब नहीं देखे विपिन बिहारी, हाँ जब नहीं देखे विपिन बिहारी, ब्रज की सभी दुखी ब्रज नारी। अरे हमें छोड़ेगा भजगा, हमें छोड़ेगा भजगा रे सखी
कन्हैया ने जब देखा है कि लड़कियों को घमंड हो गया अपने ऊपर के मेरे कब्जा में कन्हैया, तो उसी समय अंतर ध्यान। अब तो वृक्षों से टकराती हैं, कहीं चंद्रमा से पूछती हैं, और जब लड़कियां हैरान देखी हैं उसी समय भगवान कि आएगा सामरिया, आएगा सामरिया, और देखी सखियां जब हैरान तो फिर से आएगा सामरिया। देखी सखियां जब हैरान तो फिर से आएगा सामरिया। फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज समापन हुआ। भोले बाबा पार्वती के साथ में कैलाश पे चले आए और लड़कियों के साथ में भगवान वृंदावन में। आओ अब यहाँ से आगे देखें किस तरीका से भगवान ने भोजराज कंस का वध किया। ये दुर्लभ कश्यप सन ऑफ छेदालाल कश्यप, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। ये 500 रुपया भेजवा रहे हैं श्रीमान मुकेश यादव, ये चंद्रपुर से, चंद्रपुर भोगांव से, उनकी तरफ से हमारे करीब 500 रुपया आए हैं। भगवान सुख समृद्धि ने समाज का सम्मान मिलता रहे। ये शिव कुमार यादव चकूपुर सोरों से, ये सभी कलश वाली कन्याओं को एक एक स्टॉल, परीक्षित और यज्ञपति जी के लिए एक एक पीताम्बर, हमारे लिए 100 रुपया और एक पीताम्बर भेंट कर रहे हैं। 20-20 रुपया सभी साथियों को। तो ये केवल नाम ही चल रहा है कि शिव कुमार आए भी हैं, कहाँ हैं? ये डॉक्टर धनवीर सिंह यादव और एक एक टिफिन सभी कलश वाली कन्याओं को, एक एक हार हमारे लिए यज्ञपति परीक्षित जी के लिए, और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं डॉक्टर धनवीर सिंह यादव। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। आओ कीर्तन बोल लेते हैं।